श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरन भव भय दारुण। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা কৃত্তিবাস রামায়ণের লঙ্কা কাণ্ডে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 3026 থেকে কন্টিনিউ করব। কৃত্তিবাস रामायण लंका कांड श्लोका नंबर 3026 ऑनवर्ड्स। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया वीडियो ऑन करके क्लास अटेंड किया कीजिए प्लीज। राम बोले, তোমাতে আমাতে আজিরন, আজিকার যুদ্ধে তব বদলিব জীবন। तो रामचंद्र जी बोले, तुम्हारा और मेरा बीच में होगा। বানর কটক সব হও এক ভীত, দুজনে করিব যুদ্ধ যেমন প্রমিত। बेकार बानर और ये सब राक्षस लोग डर जा रहे हैं, इससे अच्छा मेरा और तुम्हारा बीच में हो जाए। এত শুনি বীরবাহু করিছে সমর, ওকে। মাথায় টোপর বীর, हाथे धनुषर, सर पे हेलमेट था और हाथ में धनुष। गज स्कंधे थाकी वीर, नेहारे श्री राम, कपटे मनुष्य देह दुर्बादल श्याम। भगवान को दर्शन कर रहे हैं, छल में मनुष्य देह और दुर्बादल श्याम जैसा उनका कम्प्लेक्शन। चाचोर चिकुर शोभा, चोरस कपाल। चाचोर चिकुर ये भक्ति रत्नाकर में बहुत बार आया था। किसी को याद है चाचोर चिकुर क्या है? कविता माता जी। चाचर तो घुंघराले बाल के लिए आया था ना। हाँ यस, चाचोर चिकुर। शोभा चौरस कपाल, चौड़ा कपाल चौड़ा। कपाल चौड़ा होने से क्या लक्षण है? बहुत भाग्यवान है, ऐसे कुछ भाग्यवान होता है। क्लास के बाद एक बार हम बोल रहे हैं, सब नाप के देख सकते हैं। ओके। प्रभु भाग्यवान नहीं, थोड़ा दिमाग उसका शायद बताया था। दिमाग उसका क्या? पूरा बोलिए। दिमाग उसका अच्छा होता है मतलब। अच्छा आगे। हाँ। চাচর চিকুর শোভা চৌরস কপাল, প্রসন্ন শরীর রাম পরম দয়াল। ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্নে অতি মনোহর, ভুবন মোহন रूप श्यामल सुंदर। ध्वज वज्रांकुश, रामचंद्र जी के रथ में था क्या? ध्वज में वज्रांकुश चिन्ह, अति मनोहर, बहुत सुंदर। हमको तो लग रहा था रामचंद्र जी जैसे ऐसे ही है, तो यहाँ से लग रहा है कि शायद रथ में था और रथ में फ्लैग था और फ्लैग में ये सिंबल था, वज्र अंकुश। समथिंग रथ में तो नहीं थे प्रभु, तो ध्वजा हो सकता है। चरणों में ध्वज लिखा है ना, ध्वज। चरणों में जो ध्वज चिन्ह होता है, ध्वज चिन्ह और अलग अलग जो चिन्ह है भगवान के चरणों में, उसको अच्छा ओके ओके। चरणों में ओके। देखना भी मुश्किल है ना, भगवान खड़े हैं चरणों के में, कैसे देख लिया? एनीवे देख लिया। प्रभुपाद पद में करके आ रहे हैं ना प्रभु जी। अच्छा। ভুবন মোহন রূপ শ্যামল সুন্দর, রামের হাতের ধনু বিচিত্র গঠন, সকল শরীরে দেখে বিষ্ণুর লক্ষণ। नारायण रूप देखे रावण कुमार, ओके। इनको भगवान का चतुर्भुज रूप दर्शन मिल रहा है। निश्चय जानिलो राम विष्णु अवतार, हाथेरो धनुक बाण भूमेते फेलाय, गज होते नामे कहे विनय करी। हाथेरो धनुक बाण भूमेते फेलाए, गज होते नामे कहे विनय करिए। ठीक है, धनुष रखकर नीचे उतर गया और बोल रहे हैं, धरणी लोटाए रहे जुरी दुई करो, अकिंचने करो दया राम रघुबर। प्रणाम के दंडवत। प्रणमामि
প্রণমামি রামচন্দ্র সংসারের সার, সত্যবাদী জিতেন্দ্রীয় বিষ্ণু অবতার, आदि ও অনাদি তুমি পুরুষ প্রধান, नाशिते अजय ओरी, समन समान। तो आपने शत्रु को नाशिते अजय ओरी, शत्रु पे जीत करने के लिए आपने अवतार लिया है। ओरी माने शत्रु। यस कविता माता जी। प्रभु जी यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि राम जी मतलब रथ पे नहीं थे, कुछ समझ नहीं आया, थे कि नहीं थे? नहीं थे। ये गज से उतरा ये जो क्या वीरबाहु गज हाथी में था ना, हाथी से उतर के Yes, भगवान समझ आ गया, बट राम जी के लिए यहाँ पे कुछ बोला था ना, ध्वजा पे चिन्ह नहीं, वो वगैरह। उनके चरण में था ना, भगवान के चरणों में सिंबल्स रहते हैं ना, ध्वजा माने पताका, और फिर वो वज्रांकुश जिससे हाथी कंट्रोल करते हैं, वो सब। ओके। आदि ও অনাদি তুমি পুরুষ প্রধান, नाशिते अजय ओरी, समन समान। उन लोग को नाश करने के लिए ओरी, शत्रु को, और समन समान उन लोग के लिए आप यम जैसे हैं। ये बंगाल में ये नाम बहुत फेमस है ना, अरिंदम। बंगाल हाँ। लोग बहुत लोग Yes. अरिंदम, तो अरि को जो दमन करते हैं ना, ऐसे कुछ जो शत्रु को दमन करता है, अरिंदम। प्रकृति पुरुष তুমি চরাচর, তোমারও এক অংশে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, অনাথ। ডক্টর শ্যাম। অনাথেরও নাথ তুমি, সংসার তারণ, सुरासुर तुम्ही सृष्टि संसार कारण। सुर असुर का सब तुम्हें सृष्टि का कारण है। বহু স্তুতি করি বলে রাবণ নন্দন, অনুক্ষণ জপে ধ্যানে দেব ত্রিলোচন। শ্যাম ঋক যজু ও অথর্ব তোমা হতে, অসীম মহিমা গুণ নারী সীমা দিতে। হেন পাদ পদ্ম দেখিলাম অনায়াসে, परिपूर्ण होइलो हमारो अभिलाषे। आपका चरण कमल मैंने दर्शन किया, तो इसीलिए शायद वो सब इसके ऊपर का श्लोक बताइए। ऋक श्याम ऋक जोजु अथर्व तोमा होते आपसे सब आया है। असीम महिमा गुण, आपका गुण महिमा असीम है। नारी सीमा दीते, आई कैनॉट माने कितना है गुण, आई कैनॉट टेल। इट्स असीम, सीमा दीते माने आई कैनॉट सीमा माने क्या बोले, उसका बाउंड्री नहीं दे सकते, वो इतना है। तो अंत नहीं, अंत नहीं है। हाँ, अनंत। तब पाद पद्म जेबा नाही मागे पर, वृथाए जीवन तार अवनी भीतर। आपके चरणों में जो वरदान नहीं मांगते उनका जीवन वृथा है। আপনি করেছো আজ্ঞা না হয় খণ্ডন, ও পদ স্মরণে হয় পাপ বিমোচন। এ ভব সংসার দেখি অকুল পাথার, রাম নাম তরণী করিয়ে হব পার। রাম নাম তরণী করিয়ে হব পার। তুমি নারায়ণ ধর্ম ব্রহ্ম সনাতন, রাক্ষস বিনাশকারী ভুবন মোহন। उत्पत्ति प्रलय তুমি চিন্তনীয় ধন, তোমারে চিনিতে प्रभु पारे कौन जन। प्लीज कुछ भी समझ नहीं आया रोक दीजिएगा, मत समझिएगा कौन क्या बुरा सोचेगा, बार बार हम रोक रहे तो लोग करेगा, वो सब मत सोचिए। इफ डोंट अंडरस्टैंड स्टॉप मी 10,000 टाइम्स, बट उस समय स्टॉप कर दीजिए। अधम राक्षस আমি বড়ই পাপিষ্ঠ, এ দুঃখে তারিতে প্রভু তুমি মহা ইষ্ট। চিরদিন মহাপাপ করেছি অপার, वैष्णव अस्त्रेते मोरे करो हे संहार। ये तो बेटर है ना दूसरे असुरों से, एटलीस्ट ये बोला हम फाइट नहीं करेंगे, आप हमको मार दीजिए। এতে কো বলিল যদি রাবণ নন্দন, রণত্যাজি রঘুনাথ বসিল তখন। রাম বলে দেখিলাম তব ব্যবহার, তোমা বধ করা নহে উচিত আমার। যাউক জননী মোর রাজ্য যাক বয়ে, পুনঃ বনে যাই আমি তোरे लंका दिए। हरि बोल हरि बोल। इतना भगवान कृपालु। वीर बाहु बोले जे गोसाई परिहार,
তুমি যারে দয়া করো লঙ্কা কোন ছাড়, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রভু তোমারও শরীরে ক্ষুদ্র লঙ্কা পুরি দিয়ে ভান্ডিবে আমারে। हरे कृष्णा। क्या लंका मतलब तो बताइए। अनंत ब्रह्मांड तुम्हार शरीर है, आप हमको बोला श्रीलंका ले लो। पुनः बने जाए हमी लंका तोड़े दिए। आप इतना छोटा चीज हमको देके चले जाएंगे आप ये इससे खुश हो जाएंगे क्या? अनंत ब्रह्मांड प्रभु तुम्हारो शरीरे ক্ষুদ্র লঙ্কা পুরি দিয়ে ভান্ডিবে আমারে, লঙ্কা দিয়ে রঘুনাথ ভান্ডিবে আমারে, না পারিবে কদাচন এই दुराचारे। हमको नहीं चाहिए। यस माता जी। प्रभु जी भांडीबी का क्या मीनिंग होता है? माने रख लो, ये रख लो तुम, भांडिबे हमारे माने संतोना देंगे, ये लो मेरे कॉन्सोलेशन। को वंचित करो। এতে কো বলিল যদি রাবণ নন্দন, মনে মনে তবে চিনতে আপন মরণ, তুমি না মারিলে মম না হবে উদ্ধার, दया करे करो हो हमारो प्रतिकार। क्या लग रहा है आप लोगों को? राम भगवान रामचंद्र जी मार देंगे इनको? बार बार रिक्वेस्ट करें, मार दीजिए मार दीजिए। नो देखते हैं। রণ করে পরি যদি প্রভু তব বানে, विष्णु दूते लोए जाबे वैकुंठ भवने। इन लोग को कुछ मिसकंसेप्शन है ना, कि मरने से उनके हाथ से मरने से हम वैकुंठ जाएंगे और कोई रास्ता नहीं है। भक्ति करने से जाएंगे वो लगता नहीं इन लोगों को, उन्हें लगता है मरने से ही जाएंगे। भगवान के हाथ से मरना चाहिए बस। प्रभु भक्ति करेंगे तो फिर रावण के राज्य में कैसे रहेंगे? वो भी है, क्योंकि रहा तो बहुत राक्षस लोग भी रहा ना, राक्षस कुल में बहुत जब जन्म लिया। निकल गया था ना प्रभु जी, भक्ति करने के चक्कर में तो विभीषण निकला। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक्चुअली ये लोग को तो बहुत सोचते हैं कि हम लोग राक्षस कुल में इतना ज्यादा पाप किए हैं और हम लोग सब कोई ऑप्शन नहीं है, यही ऑप्शन। हाँ मानना ही पड़ेगा आपको। वो लोग अपने आप में दृढ़ प्रतिज्ञा है कि भगवान के दर्शन हो गए, उनके हाथ से मुक्ति होगी, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। मुक्ति। यस यस अदुचन प्रभु। अपना मरने का तरीका भी बता देते हैं। ये अस्त्र से मार दीजिए, खत्म हुआ है किस्सा। अच्छा ये आगे आएगा क्या अभी? अच्छा आ गया प्रभु जी, गया भी है श्लोक, एक आपने पढ़ा। अच्छा वित्तसु जैसा ना, कौन से अस्त्र से मारने के लिए बोल रहे हैं प्रभु जी? वैष्णव अस्त्र बोल रहे मारने से, वैष्णव अस्त्र कर है संहार। 301 नंबर 349। চিরদিন মহাপাপ করেছি অপার, বৈষ্ণব অস্ত্রেতে মোরে করো হয়ে সংহার। যাহা লাগি মুনি ঋষি নানা তীর্থে ফিরে, যাহা লাগি সাধু জন नाना यज्ञ करे। মানে आपके लिए, মানে आप जिनके लिए মানে भगवान आपके लिए। অনায়াসে পাবো আমি হেন গুণ নিধি, বিনা জাতি ব্যবহারে নহে কার্য সিদ্ধি। এতে কো ভাবিয়া মনে রাবণ কুমার, एक लाफ दिया उठे गौजे अपना। फिर से उठ गया हाथी के ऊपर, क्योंकि उनको लग रहा है कि युद्ध करेंगे तो भगवान रामचंद्र जी हमको मारेंगे, तो मारेंगे तो मरेंगे, फिर हम बैकुंठ जाएंगे। यस माता जी। प्रभु जी 60 नहीं 3060 अनायासे पाबो आमी हेनो गुण निधि। अनायासे बहुत इजीली हमको भगवान गुण निधि, भगवान गुण की निधि हमको मिल जाएंगे। बिना जाति व्यवहार नहे कार्य सिद्ध। हमको कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, अनायास में नहीं मिलेगा। आई हैव टू डू समथिंग। तो क्या कि वो हाथी में चढ़ गया, टू फाइट, ऐसे नहीं मिलेगा, इजीली नहीं मिलेगा। भगवान इजीली हमको नहीं मारेगा, कुछ करना पड़ेगा। यस माता जी। प्रभु जी कौन बोल रहा है? कौन है उधर? और कौन है? रामचंद्र जी, और वही तो है ना वीर बाहु। वीर बाहु बोल रहे हैं रामचंद्र जी को। प्रचंड, अभी वो हाथी के ऊपर उठ गया, ठीक है, उठ गया, चढ़ गया। प्रचंड धनुक छिलो गजेरो परे, बहुत स्टॉक में था। दृढ़ मुष्टि अस्त्र लये बिंधे रघुबीरे। दृढ़ मुष्टि एकदम दृढ़ करके, एकदम दृढ़ता से एकदम हाथ पकड़ के एकदम अभी अस्त्र ले लिया। आर रे तपस्वी बेटा भंड बनचारी, देखिए उल्टा पुल्टा बोलने लगा अभी। मरण एराते चाओ करे भारी भूरी। देखिए अपना, जैसे
अपना अभिलाष, अपना डिजायर को पूर्ण करने के लिए, पाप करने के लिए भी राजी है। उनका क्या इच्छा था? भगवान के हाथ में मरेंगे। लेकिन ये इच्छा को अपना सेटिस्फाई, मैंने अपनी इंद्रियों प्रतिबान से तारे वाले काम। भगवान का क्या इच्छा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उनको क्या इच्छा है वैसे, एनी हाउ आई मस्ट गेट व्हाट आई वांट। यस, अदुचरण प्रभु। तो यहाँ पे उसने जब भगवान ने उसको प्रलोभन दिया कि मैं तुमको लंका दे के चला जाऊंगा, तो भक्त जो होते हैं वो प्रलोभन में नहीं फंसते हैं। उसने बोला कि ये प्रलोभन है, छोटी चीज दे देंगे मेरे को और निपट जाएंगे, मेरे को ये तो चाहिए नहीं, मुझे तो मुक्ति चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, मुक्ति तो ऐसे मिलेगी नहीं, मैं युद्ध करता हूँ, मारेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। तो प्रलोभन से मुक्ति के लिए उसने फिर युद्ध करने का सोचा प्रारंभ। अब युद्ध करने के लिए क्रोध दिला दें। हाँ, इससे अच्छा वही लंका ही ले लेता, मिर्चा ही खा लेता। हाँ, है ना? इससे अच्छा। लंका तो छोटा चीज हो गया ना प्रभु जी। वही तो बोला ना, तुम्हें अनंत ब्रह्मांड तुम्हारा शरीर है, तो लंका दिया मैं भूजी भंडी भी हमारे। ये भगवान से फाइट करने से अच्छा वो लंका लेके घर चला जाता। नहीं तो ऐसे हो गया प्रभु जी ऐसे हो गया, कोई गया भगवान के पास में कुछ मांगने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए इच्छा रखता है, लेकिन भगवान उसको दे देते हैं लॉलीपॉप, लेके जाओ। लॉलीपॉप दे देते हैं कि हाँ भाई ये धन ले ले, संपत्ति ले ले, सब कुछ ले ले, लेकिन तो भक्ति मत मांग मुझसे। वैसा वाला हो गया। भक्ति मांग मांग मतलब मांगने से भी दे देगा, है ना? हाँ, बहुत मुश्किल से देते हैं, हम टेढ़े हैं। लोगों का ज्ञान में मालूम नहीं है। यस, विनोता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, लंका तो एक ही है, लेकिन भगवान सबको यही बोल रहे हैं कि तुम लंका ले लो। हाँ, तो जबकि पहले से विभीषण को दे रखे हैं कि लंका उन्हीं को मिलेगा। फिर ऐसे क्यों बोल रहे हैं सबको कि अगर कोई मान ले कि हाँ ठीक है हमको लंका दे दीजिएगा, तो फिर वो क्या करेंगे? डिवीजन को तो ऑलरेडी दे दिया, अब सबको बोला लो तुम ले, लंका सेल में है, ले लो, तुम ले लो, तुम भी ले लो। गुड क्वेश्चन। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो ध्रुव महाराज का याद आ गया ये सब देख के। ध्रुव महाराज भी तो बोलते हैं ना कि आपको देख के मैंने कांच का टुकड़ा मांगा था। ओके। अरे रे तपस्वी बेटा, भंड बनचारी, मरण एराते चाहो, ओरे भारी घुरी। भारी घुरी माने भारी घुरी माने मरण एराते चाहो। दूसरा माने हमको उल्टा पुल्टा बोलकर गुमराह कर रहे हो ऐसे। कालो सर्प सम अस्त्र देखो हो सर्वथा, लव शोध जत दुख पाए मम पिता। रावण माने ज्यादा हमको जितना दुख दिया अभी सब हम प्रतिशोध लेंगे। मम इष्ट देवे आमी करेছি স্তবন, তুমি মনে করেছো আপনি নারায়ণ। বীরবাহু হইল যদি দুরক্ষर बाणी, क्रोधेते হইল राम ज्वलंत आगुनी। ऐसा नहीं भगवान को क्रोध आया, लेकिन भगवान उनका इच्छा पूर्ण करने के लिए अपने आप को क्रोध दिखाया। यस माता जी। 3065 मम इष्ट देवे आमी करेছি স্তবন, मैं अपना इष्ट देव को मैंने स्तुति किया, तुमको नहीं। हाँ, ऐसे कुछ। तुम ही मने करेছো अपनी नारायण। हाँ, तुमको क्या लगा, तुमको किया तुम नारायण हो? मैंने अपने इष्ट देव को स्तुति किया। इतना देर में मैं अपने भगवान को स्तुति करा था, तुमको नहीं। বীরবাহু কইল যদি দুরক্ষর বাণী, ক্রোধেতে হইল রাম জ্বলন্ত আগুনি। সত্য গুণে তম গুণে বড়ই বিষম, ক্রোধেতে হইল রাম কালান্তক জম। यस माता जी। प्रभु जी, 2 अक्षर वाणी वाला क्या है? माने वीरबाहु कोयलो यदि और भी 2 अक्षर वाणी बोला तो भगवान इतना गुस्सा हो गया। वो उल्टा पलटा सुना दिया ना इसलिए। मारो मारो बोली राम झुरिले न बाण, हासिया धनुक धरे रावण सन्तान। मारो मारो मुझे मारो, मारो खाओ मारो। দুইজনে লাগিল বানের হানাহানি, উঠিল আকাশে বান শব্দ ঠনঠুনি। বানে বানে কাটাকাটি উড়িল আগুনি, স্বর্গেতে দেবতা কাঁপে অসম্ভব গণি। यस पंकज प्रभु। 3067 में सत्वगुण तमोगुण के बोल रहे हैं? ये लेखक बोल रहा है।
শতগুণে তমগুণে বড়ই বিষম, ক্রোধেতে হইল রাম कालांतक जम। बड़ो ही माने बहुत क्वांटिटी बढ़ गया, शतगुण और तमोगुण दोनों में क्वांटिटी बढ़ गया भगवान का, ऐसे कुछ बड़ो ही विषम। ही गॉट फिल्ड विद शतगुण एंड तमोगुण एंड क्रोधेते होइल राम कालांतक जम। हालांकि ये भगवान दोनों का में तो लेस ही नहीं है। सतगुण में तमोगुण में युद्ध होगा तो ये लड़ाई बड़ी विषम होगी। हाँ, দূরে থাকি দেখো কপি উভয়েরও রণ, বানেরও বিষম শব্দ उठिल गगन। दूरे था कि देखे कपि, सब बानर सेना दूर से देख रहे हैं कि दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। दुई जने काटाकाटी হইল বানে বানে, দুজনারও উপরেতে दुई জন हाने। कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति को कोई इन्वॉल्व नहीं किया, ये दोनों में ही लड़ाई हो रहा है। অগ্নিবাণ বীর বাহু জুড়িল ধনুকে, বজ্র সম আসে বাণ রামেরও সম্মুখে। অগ্নিবাণ করে বীর অগ্নি অবতার, বরুণ বাণেতে রাম করেন সংহার। মহাকোপে বীর বাহু এড়ে দশবান, শ্রীরামেরও বুকে ফুটে বজ্রেরও সমান। সরাঘাতে শোনিত ভাসিল রঘুনাথ, যেন সূর্যপাত হয়ে পড়িল। সরাঘাতে শোনিত ভাসিল রঘুনাথে, যেন সূর্যপাত হয়ে পড়িল ভূমিতে। পড়িলেন রামচন্দ্র সর্বজন। শোনিত কি হচ্ছে? সরাঘাত শোনিত, सराघात जैसे उनका शोनित भाषिल रघुनाथे, तो पूरा रखता रखता मैंने हो गया ब्लड, ऐसे कुछ हमको समझ लग रहा है। जानो सराघात माने की होतो? सराघात माने की होलो? सराघाते वो जो शराब है, मैंने वही सराघात माने बाण, उनसे मारा। आघात से शोनित घोषिल, पूरा ब्लड हो गया रघुनाथे। जानो सूर्यपात हुए पड़िल भूमिते, जैसे सूर्य का किरण ग्राउंड में गिरता है वैसे भगवान गिर गया। পড়িলেন রামচন্দ্র সর্বজন দেখে, सब देखा। মুখেতে উঠিল রক্ত ঝলকে ঝলকে, ব্যথা সঙ্গরিয়া রাম ঝুরিলেন বান, বীর বাহুর কাটিতে সে চাহে ধনু খান। তীক্ষ্ণ বান মারে রাম ধনুক কাটিতে, ধনুতে ঠেকিয়া বান পরে এক ভিতে। বীর বাহু বলে অবধান রঘুনাথ, আমার ধনুকে মিথ্যা করিছ আঘাত। ধনুক কাটিতে না পারিবে রঘুনাথ, বীরবাহু কহিতেছে করি জোর হাত। অক্ষয় ধনুক আমি করেছি হাতে, করিয়াছি হাতে, ত্রিভুবনে কার সাধ্য কে পারে কাটিতে। मैंने हमारा मैंने बोल ही दे रहा है सब कुछ। हाँ, पूरा सीक्रेट बोल दे रहा है, ये अक्षय धनु है, इसको मार के कुछ काटने कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनको मारने के लिए क्या करना पड़ेगा दिलीप प्रभु? उनसे बात लेना पड़ेगा। अरे हाथी को मारना पड़ेगा। हाथी को? अच्छा, हाथी भी हो। ধনু কাটা নাহি গেল শ্রীরাম লজ্জিত, অর্ধচন্দ্র বান রাম জুরানো তরিত। এরিলেন রাম বান তারও যেন ছুটে, বানে বীর বাহুর ধনুক বান টুটে। ধনু বান গেল বীর বাহু উল্লাসিত, এতদিনে বুঝিবা পুরিল মনোরথ। মনে জানিলাম আজি নাহি অব্যাহতি, শ্রীরামেরও বানে পরে পাইব নিষ্কৃতি। आज लग रहा आज ही होगा। when shall adore कब वो दिन आएगा? आज ही वो दिन आएगा। এমনে এমনে এমন এক মনে বীর বাহু করেছে স্তবন, ধনুর বানে কাটা গেল অবশ্য মরণ। ধনু কাটা গেলে বীর আর ধনু লয়, सरजाल बाण एरे रावण तनय। दूसरा धनुष लिया और सरजाल बाण भी मारा, उसको भी एरागी माने बचा लिया अपने आप को। बाण अच्छा दिलो रघुनाथेर ऊपर, अभी बाण छोड़ा भगवान की ओर। बाण खे रघुनाथ হইল ফাফর, মনে মনে রঘুনাথ করি অনুমান। ঐশিক বাণিত্যে রাম করেন সন্ধান, রাম ঐশিক বাণ বসাইল চাপে, রাক্ষসের বাণ কাটিলেন বীর দাপে। শ্রীরাম কাটেন বাণ মনের কৌতুকে, দাঁড়াए बानर गण दूर होते थाके देखे। आप लोग सब सोच रहे होंगे कि अरे डायरेक्ट हाथी क्यों मार देता, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? भगवान लग रहा है वीर रस का आस्वादन कर रहा है दोनों में से। राम बोले वीर बाहु तुम्ही बड़ो वीर,
তবে বানে মম সৈন্য না হয় সুস্থির। বীরবাহু বলে রাম ক্ষণে কথা কহ, যত দুঃখ দিলে তার প্রতিফল লহ। রাক্ষসেরও বাক্য শুনে कुपिल लक्षण, राक्षस ऊपर करे बाण बरिशन। अभी लक्ष्मण जी भी बाण मारने लगा। लक्षणेरो बाणे वीर बाहु से कुपित, एरिलो दुर्जय बाण अग्नि प्रज्वलित। दलिल लक्षण बाण तारे যেন ছুটে, এক বাণে রাক্ষসেরও অগ্নিবাণও কাটে। यस माताजी। प्रभु जी दुर्जय बाण क्या बोले आप? दुर्जय बाण छोड़े, एरिलो दुर्जय बाण अग्नि प्रज्वलित। ये दुर्जय डेंजरस बाण जो है, इसको एरा गया बिकॉज इसमें अग्नि प्रज्वलित, इट वाज विथ फायर। तो अभी लक्ष्मण जी भी बाण छोड़ा उनके प्रति। चलिल लक्षण बाण तार যেন ছুটে, এক বাণে রাক্ষসেরও অগ্নিবাণ কাটে, আর অগ্নিবাণ को काट दिया। पंचबाण लक्षण जे जुड़िल धनुके, সন্ধান করিয়া মারে বীরবাহু বুকে। বানাঘাতে বীরবাহু হইল কম্পিত, লক্ষণ উপরে মারে বাণ আচম্বিত। অষ্টবাণ বীরবাহু জুড়িল ধনুকে, সন্ধান করিয়া মারে লক্ষণেরও বুকে। বীরবাহু বাণ লক্ষণেরও ফুটে বুকে, ঘুরিয়া পড়িল বীর রক্ত উঠে মুখে। কতক্ষণে লক্ষণ হইল সচেতন, পুনরপি দুই হইল महारण। फिर सचेतन आ गया, भगवान को लक्ष्मण जी को चेतन आ गया। फिर दोनों में युद्ध हुआ। लक्षणे मारिते वीर बाहु चिंती मने, वायु बेगे हस्ती चलाइलो एक मने। लक्ष्मण को मारने के लिए बहुत तेजी से हाथी को चलाया। आई से दुर्जय हस्ती त्वरित गमन, लक्षणे मारिले जाठा रावण नंदन। অতি বেগে এরে জাঠা চলে শীঘ্র গতি, देखिए चिंतित बड़ो হইল दाशरथी। जाठा लेकर लक्ष्मण की ओर जा रहा है, तो राम जी को बहुत चिंता हो गया। जाठार उद्देश्य राम एरिलेन बाण, तीन बाणे जाठारे करिल खान खान। ये जाठा कुछ एक बहुत बड़ा तलवार वलवार होगा, कुछ खड़ग जैसा कुछ होगा। तो फिर रामचंद्र जी ने बाण चलाए और ये जाठा को तीन टुकड़ा जैसे कुछ छोटा छोटा कर दिया। जाठाए काटिया राम राखिला लक्षण, डाक दिया बोले तब रावण नंदन। साक्षी हও জম্বু মানব পুরা বিভীষণ, সাক্ষী হও কপি বৃন্দ পবন নন্দন। ক্ষত্রিয় ধর্ম এই যুদ্ধে আছে পণ, যার সঙ্গে যুদ্ধ করে मारे সেই জন। देखो ये देखिए, आप लोग सब साक्षी है, ठीक नहीं कर रहा रामचंद्र जी। हाँ, मैं लक्ष्मण को मारने जा रहा हूँ और रामचंद्र जी उधर से मार रहे हैं और हमारा जाठा को तोड़ दिया। আমি জাঠা মারিলাম লক্ষণ পারে, তুমি কেন সে জাঠা কাটিলে অবিচারে। একেরও সঙ্গেতে যুদ্ধ অন্য দেয় হানা, ধর্মশাস্ত্রে তারে নাহি বলে বীরপনা। শ্রীরাম বলেন শুনো রাবণ নন্দন, লক্ষণে আমাতে ভিন্ন বলে কোনজন। বীরবাহু বলে রাম আমি তাহা জানি, मुझे मालूम है ये बात। ब्रह्मांडे তোমাতে ভিন্ন আছে কোন প্রাণী, आपसे तो कोई भी अलग नहीं उस हिसाब से। বীরবাহু বাক্য শুনি লজ্জিত শ্রীরাম, पुनरपि दुई जने बाजिलो संग्राम। फिर से युद्ध शुरू हो गया। गगन छाइया देह दोहे बाण बरसन, बाणे बाणे काटाकाटी उठिছে আগুন। দশ বাণে রঘুনাথ জুড়িল ধনুকে, বজ্র সম বাজে বাণ বীর বাহু বুকে। বুকে বাণ বাজে রক্ত উঠে অনিবার, অচৈতন্য হয়ে পড়ে রাবণ কুমার। अचेतन हो गया বীরবাহু। রক্তধারা বীরবাহু ভাসে কলেবর, গড়াগড়ি দেয় বীর গজেরও উপর। বীরবাহু লয়ে গজ উঠিলা গগন, জোর হাতে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষণ। লক্ষণ বলেন প্রভু করি নিবেদন, ব্রহ্মাস্ত্র মেরে ওরে বদহ জীবন। महामंजरी माता जी। बोलिए फिर। समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। फिर ठीक है, कम है बोले। राम बोले हे बेटा राक्षस महावीर,
ধর্মেতে ধার্মিক বড় সুবুদ্ধি সুধীর। बहुत इंटेलिजेंट है। ब्रह्मास्त्र मानस ही शायद नहीं होगा, ये धार्मिक व्यक्ति है। शायद ब्रह्मास्त्र इनके ऊपर प्रयोग चलेगा नहीं, ऐसे लग रहा है कुछ। और ये अन्याय युद्ध ना मारी उहारे, मारिब धर्म तो युद्धे वीर बाहु वीरे। क्योंकि माने ब्रह्मास्त्र चलाना ठीक नहीं होगा। धर्मेते धार्मिक बड़ो सुबुद्धि सुधीर, और ये अन्याय युद्ध ना मारी उहारे, नहीं अन्याय करके नहीं मारेंगे। एक बार तो पकड़ा गया था, बोल रामचंद्र जी बोले अभी अन्याय करके इनको नहीं मारेंगे हम। मारिबो धर्म तो युद्धे वीर बाहु वीरे, धर्म से मारेंगे, माने रिलीजियसली मारेंगे उनको। কতক্ষণে রাক্ষস হইল সচেতন। अभी वो अनकॉन्शियस था ना, तो बोला ब्रह्मास्त्र चला दो। बोले नहीं नहीं ये ठीक नहीं होगा, लेट हिम गेन कॉन्शियस, फिर मारेंगे। কতক্ষণে রাক্ষস হইল সচেতন, হরিষ হইয়া বীর কহিছে তখন, আর বার এসো দেখি রণের ভিতর আইয়ে, युद्ध कीजिए मैं जानिलाम वीर बॉट तुम्ही रघुवीरे। ठीक है, आप भी कोई कम नहीं है, पता चला। ठीक है, इंद्रावती माता जी समझ में आ रहा है? वह तो बोली धनु को धरिलो राम, बाम करे, बाएं हाथ से पकड़ा धनुष, देखिया रुशिलो तब होए सुग्रीव बानरे। सुग्रीव बानर भी थोड़ा गुस्सा हो गया। सुग्रीव बोले न सुनो जगत गोसाई, सुनी आची हस्ती संगे इहारो प्रमाई। हाँ, मैंने सुना कि इनका हस्ती के साथ कुछ, हाथी के साथ कुछ जुड़ा हुआ कनेक्शन है इनका प्राण का। हस्ती मइले वीरबाहु मरिबे निश्चय, हस्ती रे मारिया करो राक्षसेर क्षय। यस महामंत्री माता जी। तो सुग्रीव बता रहे हैं ये हाथी जैसा कनेक्शन है। हाँ, এত বলি সুগ্রীব পবন গতি ধায়, দূরে থাকি পাথর সে দেখিবারে পায়। देख रहे कहाँ पत्थर है आसपास, हाथी को मारेगा। 10 যোজন পাথর তুলিয়া লয় হাতে, দানবের শিল যেন দেব জগন্নাথে। বীর দর্প করি বীর হানিল পাথর, দন্ত দিয়া पाथर करिलो गजबर। दांत से हाथी ने पत्थर को तोड़ दिया। डेंजरस हाथी था ना, बड़ा खान खान करिले को दंतेर तारणे, शाल गाছে সুগ্রীব পারে এক টানে। দুর্জয় সে শাল বৃক্ষ 20 যোজন, বৃক্ষের ছায়াতে ঢাকে সূর্যের কিরণ। बहुत बड़ा एक साल गाछ लिया, अब অব্যর্থ পাথর গেল সুগ্রীব লজ্জিত, হানিলে কো শাল গাছ হইয়া কুপিত। গজের মাথায় মারে দু হাতিয়া বাড়ি, হস্তির মাথায় গাছ হয়ে গেল গুড়ি। শুন্ডে जड़ाइया हस्ती सुग्रीवेर धरे। शुंडे माने वो हाथी का जो सूंड है ना, उससे सुग्रीव को पेंचा कर पकड़ लिया। आछार मारिया तबे तार हस्ती चूर्ण करे, एकदम हड्डी पाउडर कर दिया। आछार मार कैसे करके भूमिते पड़िया राजा करे धरो फरो, देखिया बानर गण उठे दिलो रड़ो। सब भाग गया बानर सेना देखकर मुखे, क्योंकि राजा है ना, क्योंकि तो राजा था, राजा कैसे हालत देख के सब भाग गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ किसका हड्डी चूर चूर किया? सुग्रीव का, वो हाथी ने। मुखे रक्त उठे राजा झालके झालके, सुग्रीव मरिले बोली कुपी गण देखे। सुग्रीव मरिले बोली, अरे मर गया राजा। देखो प्रभु झलके झलके मतलब सुग्रीव मरिले प्रचुर रक्त निकल रहा है। बोलिए अशोक प्रभु। माता जी पूछे झलके झलके मतलब ज्यादा ज्यादा रक्त निकल रहा है। अनेक जतने राजा पाइल चेतन, रामेरे डाकिया बोले रावण नंदन। बहुत टाइम के बाद, बहुत जतने, बहुत सेवा शुश्रूषा करने के बाद वो राजा फिर से चेतन हो गया। और फिर ये वीरबाहु रामचंद्र जी को बुलाकर बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? एक जन ऊपरेते दुई जन रोषे, धर्म नाही सहे ताहा मरे निज दोषे। ये ठीक नहीं है, एक जन के ऊपर 2 जन फाइट कर रहा है, उसीलिए देखिए मर गया। मरा नहीं एक्चुअली। তুমি আমি যুদ্ধ করিতেছি 2 জনা, বানর আসিয়া কেন মাঝে দিল হানা।
বন্য জন্তু যুদ্ধে কিন্তু আম্বা দেখি বাড়া, সেই পাপে হস্তিতে আছরে করে গুড়া। বীর বাহু বাক্যেতে লজ্জিত রঘুবর, ঈশত হাসিয়ারাম করেন উত্তর। ইয়েস, বন্য জন্তু যুদ্ধে কিন্তু আম্বা দেখি বাড়া, সেই পাপে হস্তিতে আছাড়ে করে গুড়া। এই বন্য জন্তু যুদ্ধে কিন্তু आंबा देखी भाई, ये वन्य जंतु युद्ध है, यानी फॉरेस्ट एनिमल। एक तो सुग्रीव है बानर, दूसरा ये हाथी। वन्य जंतु युद्धे आंबा देखी बड़ा, आंबा देखी बड़ा बहुत ज्यादा फाइट हुए ऐसे कुछ। সেই পাপে হস্তিতে আছরে করে গুড়া, इसीलिए हाथी ने उसको पाउडर कर दिया हड्डी। বনেতে লক্ষণ ছিল হয়ে ব্রহ্মচারী, শূর্পণখা রাড়ি গেল বড় বাঞ্ছা করি। अभी यहाँ राम पर राड़ी शब्द बोल क्यों रहा आता है। है फिर? हाँ जी, 2-3 बार ये आया सुपर्णखा के लिए राड़ी। हाँ देखते हैं। বনেতে লক্ষণ ছিল হয়ে ব্রহ্মচারী, ये अभी कौन बोल रहा है? ये अभी रामचंद्र जी वीरबाहु को बोल रहा है कि बेकार तुम्हारा फादर ने युद्ध किया ये सब। क्योंकि देखिए ब्रह्मचारी लक्षण ब्रह्मचारी था, तुम्हारा पीसी शूर्पणखा का राड़ी, राड़ी शायद पीसी होगा, तुम्हारा बुआ ऐसे कुछ ना। राड़ी क्या है अद्भुत चंद्र प्रभु? वो विधवा थी ना, विडो 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 विधवा थी शादी शूर्पणखा। हो गया था क्या? शूर्पणखा का विवाह हुआ था, रावण की वजह से उसका मृत्यु हो जाता है, और अच्छा। इसी रिस्क की वजह से, इसी क्रोध की वजह से तो लंका को विनाश करती है। नहीं, किनसे शादी हुआ, क्यों मर जाता है वो? ये पहले आया था प्रभु जी, मैं नाम भूल रहा हूँ। युद्ध में वो भाग लिया था जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी, और शूर्पणखा विधवा हो गई थी उस समय। ओके, और यहाँ वहां घूम रही थी। एक वाक्य आया था बीच में भी जिसमें कहते हैं कि वो विधवा थी, लेकिन फिर भी वो विधवा के लक्षण को नहीं करते हुए लक्ष्मण से वो या मुझसे विवाह करने का प्रस्तावना डालती है। इस वजह से उसकी नाक काटी गई, लक्ष्मण ने नाक काटा उसका, धर्म को पालन नहीं किया। दाली होके आए दूध मखा के लिए दाढ़ी। यस माता। हाँ प्रभु विधवा थी, प्लस उसका एक बड़ा पुत्र भी था। ओह अच्छा, इडियट, क्या इडियट था? मतलब नहीं थी, उम्रदार थी कोई वैसे नहीं, बड़ा पुत्र था, मतलब पुत्र की माँ ऐसा कर्म। ओके, वो साउंड ठीक नहीं है। वो अपने भाई से ही बदला लेना चाह रही थी। जब प्रभु बोले ना लंका का विनाश हो, खुद मतलब रावण से बदला लेने के लिए ऐसा किया। रावण से बदला लेने के लिए ऐसा किया, किनकी बात कर रहे हैं आप? सपना का मैंने पिताजी कहती हैं कि रावण के चलते उसका पति मारा गया, तो इसके चलते वो भी भाई को मारना चाहती है कि किसी तरह युद्ध में मारा जाए। अच्छा, ऐसा है क्या? शूर्पणखा चाहती थी रावण मर जाए, इसीलिए। हाँ, ये लड़ाई हो और लड़ाई में मारा जाए तो मैं जैसे हो उसका भी पत्नी वैसे हो जाएगी। रिवेंज। अच्छा, ये सब कुछ तुम ये वैसे ही है प्रभु जी, जैसे गांधारी को जब लेके आए और विवाह कर दिया अंधे के साथ में, हाँ, तो शकुनी जो है, ये उनके मन में ये था, क्रोध था कि मैं इनका विनाश करूंगा। इस कारण बस वो यहाँ आते और रहते हैं धृतराष्ट्र के पक्ष में, और उनका विनाश का कारण बनते हैं। ओके और शूर्पणखा भी यहाँ पे विनाश का कारण बनी इसी कारण से। ओके, यस माता जी। हाँ प्रभु, फिर जब लंका का विनाश हो जाता है ना, तब फिर वो अपने बेटा को लेके तब शुक्राचार्य के पास जाती है कि मतलब सब तो यहाँ पे हो गया, तो विभीषण का राज रहेगा। तो फिर अब मैं क्या करूँ, शुक्राचार्य उसको बोलते हैं कि तब वही जो अभी मक्का है ना, मक्का मदीना, तो फिर वहां पे ले जाके उस शिवलिंग का करते हैं, शिवलिंग करके बोलते हैं कि अब तुम लोग यहाँ पर रहना। उसका नाक कान कटा था, तो वही नकाब टाइप का पहनी थी, तो बोली यहाँ पे अगर कोई जल डालेगा तभी होगा, नहीं तो मतलब होता कि अब असुर खत्म हो जाएंगे। तो फिर वही रेत में ले जाके साइड में किए स्थापना, बोले यहाँ पे अगर कोई धार्मिक व्यक्ति आएगा करेगा
तब असुर लोग का अंत होगा, और जब तक यहाँ पर कोई नहीं आ पाएगा तो असुर का अंत नहीं हो सकता। इसीलिए शूर्पणखा वहां से मतलब स्टार्ट किया शुरू, वहां पे नकाब का जो सिलसिला है और वहाँ पानी का कमी है, इसी रामायण से संबंधित है। वाह, आप तो शूर्पणखा के ऊपर पीएचडी की है। ये आलादा गल्प আছে। अच्छा, yes, हाँ, गल्प शूर्पणखा चरित्र। ओके, यस अतुचंद तो वो लौकिक है प्रभु जी, प्रामाणिक तो कहीं मिला नहीं है अभी तक फिलहाल। लेकिन ये ऐसा कहा जाता है कि शूर्पणखा ही जो है आगे जाके फिर ये जो यवन जो है, जो मुख पर और शरीर में जो वस्त्र पहनते हैं और मुख ढकते हैं, वो वही है, उनके वंशावली है, शूर्पणखा की वंशावली है। यवन लोग मुंह ढकते हैं क्या? मुंह तो ढकते हैं ना प्रभु जी, क्या प्रभु। अच्छा, लेडीज लोग, हाँ हाँ स्त्रियां लोग तो ढकती है ना, हाँ हाँ। बुर्का क्या पहनती बोला है। आपने? मुंह ढकते हैं और क्या? मुख ढकते हैं और काला वस्त्र पहनते हैं ना जो। अच्छा, शूर्पणखा भी काला वस्त्र, अच्छा ओके, राक्षस। जो बुर्का बोलते हैं ना, बुर्का। अच्छा अच्छा। और रेत था वहां पे, रेत था वहां पे, कहा गया कि बहुत सारे ऐसे आते हैं, कथाएं आती हैं जिसमें बताया जाता है। और वहां पे उन्होंने शिव जी का आराधना किया, शिव जी और इनके क्या नाम है, शुक्राचार्य, शुक्राचार्य जी के कहने पर उन्होंने शिव जी का आराधना किया और कहा कि विनाश नहीं होगा राक्षसों का जब तक यहाँ पे कोई धार्मिक व्यक्ति आकर अर्चना नहीं करेगा। और वैसे भी एक शिवलिंग में, हमारे एक शिवलिंग जो है मक्का में है, कहा जाता है। थैंक यू, वेरी इंफॉर्मेटिव। शुक्राचार्य तो असुरों के गुरु थे प्रभु। हाँ, वेरी नाइस। ओके, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ जिर बिहारी, राम राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, क्या बोले राम की जय।